नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमने हरियाणा जीके के जो मॉक टेस्ट हैं उसकी सीरीज़ स्टार्ट की है उसी को। इस सीरीज़ में हम हरियाणा जीके के 100 मॉक टेस्ट करेंगे जो आपके हरियाणा के सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। जो ये मॉक टेस्ट हैं ये स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं जो हरियाणा में सीईटी का एग्ज़ाम होना है, हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम होना है और ग्राम सेवक का एग्ज़ाम होना है, उसी के बिहाफ पर ये तैयार किए गए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी को, और नोट्स और पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल को जिसका लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो देखिए, जो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन रहेगा वो है, हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर की स्थापना कब हुई। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर है इसका मतलब, तो ये हरियाणा बाल कल्याण परिषद है। क्या है? हरियाणा बाल कल्याण परिषद। अभी पूछ रहा है इसकी स्थापना कब हुई। आपके ऑप्शन रहेंगे 1 जनवरी 1968 को, या फिर 1 फरवरी 1969 को, या फिर 1 मार्च 1970 को, या फिर 1 अप्रैल 1971 को। तो जो हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर है इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1971 को। कब हुई? 1 अप्रैल 1971 को। और आपको पता होना चाहिए इसका मुख्यालय है जो हेडक्वार्टर वो कहाँ रहेगा? ये रहेगा चंडीगढ़ में। कहाँ पर रहेगा? चंडीगढ़ के अंदर इसका हेडक्वार्टर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हरियाणा की शहरी जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? आपके ऑप्शन रहेंगे 48.59%, या फिर 46.59%, या 47.59%, या फिर 44.59%। तो जो हरियाणा की शहरी जनसंख्या वृद्धि दर है ये रहेगी 48.59%। कितनी रहेगी? 48.59%। तो यहाँ से ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हरियाणा में अनुसूचित जातियों में शहरी लोगों की साक्षरता दर क्या है? आपके ऑप्शन है 70.1%, या 75.1%, या फिर 80.1%, या फिर 85.1%। तो जो हरियाणा में अनुसूचित जनजातियां हैं जो SC ST हैं उनमें जो शहरी लोगों की साक्षरता दर पूछ रहा है तो ये रहेगी 75.1%। कितनी रहेगी? 75.1%। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की मृदा को हरियाणा में रोसली भी कहा जाता है? आपके ऑप्शन है गिरिपादीय मृदा, भारी मृदा, हल्की मृदा, या फिर दोमट मृदा। तो जो रोसली कहा जाता है ये कहा जाता है हल्की मृदा को। किसे कहा जाता है? हल्की मृदा को। और इसके अलावा आपको ये भी बात याद रखनी है कि जो भारी मृदा होती है उसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है डाकर। क्या कहा जाता है? डाकर। इसके अलावा जो गिरिपादीय मृदाएं हैं उन्हें कहा जाता है घर व कंधी। क्या कहा जाता है? घर व कंधी कहा जाता है। और जो गिरिपादीय मृदा है ये कहाँ पर होती हैं? जो गिरिपादीय मैदान होते हैं वहाँ पर पाई जाती हैं। अब गिरिपादीय मैदान कहाँ पर होते हैं? जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है उसके दक्षिण में होते हैं गिरिपादीय मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति कब की गई? आपके ऑप्शन है 1996 में, 1997 में, 1998 में, या फिर 1999 में। तो जो हरियाणा में लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी ये की गई थी 1999 में। और जो पहली बार जो लोकायुक्त चुने गए थे वो कौन थे? जस्टिस प्रीतमपाल सिंह। कौन थे? जस्टिस प्रीतमपाल सिंह। और अभी हाल फिलहाल ये भी पूछ सकता है, अभी हरियाणा के जो लोकायुक्त हैं वो कौन हैं? तो ये रहेंगे नवल किशोर अग्रवाल। कौन रहेंगे? नवल किशोर अग्रवाल। ये भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, देवी तालाब शिव मंदिर का निर्माण पानीपत में किस शासक ने करवाया? आपके ऑप्शन रहेंगे मराठा सरदार मंगल रघुनाथ ने, पृथ्वीराज चौहान ने, विक्रमादित्य ने, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने।
तो जो पानीपत के अंदर देवी तालाब का शिव मंदिर है, आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, क्वेश्चन में डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि बताइए देवी तालाब शिव मंदिर कहाँ पर है, तो ये रहेगा पानीपत में। अब पूछ रहा है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो ये करवाया गया था मराठा सरदार मंगल रघुनाथ के द्वारा। तो यहाँ से ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राव तुलाराम के पिता का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है राव वीरेंद्र सिंह, राव नंदराम, या फिर राव कुशाल सिंह, या राव पूर्ण सिंह। तो जो राव तुलाराम है उनके पिता का नाम था राव पूर्ण सिंह। क्या नाम था? राव पूर्ण सिंह। अब राव तुलाराम से रिलेटेड आपको 4-5 फैक्ट याद रखने हैं। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1825 को। कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था रेवाड़ी में। इसके अलावा इनकी जो मृत्यु है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इनकी मृत्यु हुई थी 23 सितंबर 1863 को, और ये हुई थी काबुल में। और जो 23 सितंबर है इसको हरियाणा का शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और काबुल के अंदर ही जो राव तुलाराम है उनका मकबरा बनाया गया है। इसके अलावा जो 1857 की क्रांति है उसमें इन्होंने रेवाड़ी का नेतृत्व किया था। कहाँ से नेतृत्व किया था? रेवाड़ी से। अब उसी टाइम पर अंग्रेजों के साथ इनका युद्ध हुआ था, जो कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, नसीबपुर युद्ध। और जो नसीबपुर युद्ध है ये अंग्रेजों के बीच और राव तुलाराम के बीच टकराव था। और जो ये है नसीबपुर, ये रहेगा नारनौल महेंद्रगढ़ में। कहाँ पर रहेगा? नारनौल महेंद्रगढ़ में। तो ये बात है जो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मातूराम का जन्म कब हुआ? आपके ऑप्शन है सन 1865 में, या फिर सन 1866 में, या 1867 में, या फिर 1868 में। तो जो मातूराम है इनका जन्म हुआ था 1866 में। और आपको पता ही होगा मातूराम की बहुत ही फेमस जलेबियां हैं ये गोहाना से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैनेन्द्र जैन गुरुकुल कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन रहेंगे रोहतक, भिवानी, पंचकुला, या फिर हिसार। तो जो जैनेन्द्र जैन गुरुकुल है ये स्थित रहेगा कहाँ पर? पंचकुला के अंदर। कहाँ पर रहेगा? पंचकुला के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कपिल यक्ष को वर्तमान में क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन रहेंगे श्याम सरोवर, ब्रह्म सरोवर, या राम हृदय तीर्थ, या फिर ज्योतिसर सरोवर। तो जो कपिल यक्ष है इसको कहते हैं राम हृदय तीर्थ, और ये कहाँ पर रहेगा? जींद में। कहाँ पर? जींद में। इसके अलावा जो ब्रह्म सरोवर और जो ज्योतिसर सरोवर है ये दोनों ही कहाँ पर रहेंगे? कुरुक्षेत्र के अंदर। कहाँ पर रहेंगे? कुरुक्षेत्र के अंदर। देखिए मैंने आपको बताया था जो महाभारत काल की जो युद्ध भूमि है, महाभारत और वामन पुराण में इसका जिक्र आता है, उसको 4 यक्षों के बीच बांटा गया है। पहला यक्ष है कपिल यक्ष, उसके बाद है तरंतुक, अरंतुक और बहेर यक्ष। ये बात भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, ऐतिहासिक स्थल जो सुग कहाँ पर है? यमुनानगर में। इसका जो उत्खनन है वो किस वर्ष हुआ? आपके ऑप्शन है 1966 से 1966, या 1978 से 1980, या 1980 से 1983, या फिर 1981 से 1984 के बीच। तो जो सुग है, सुग उसका जो उत्खनन हुआ था ये हुआ था 1963 से 1966 के बीच। कहाँ हुआ था? 1963 से 1966 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ से प्राप्त अभिलेख में संगीत के 7 स्वरों का अंकन था? आपके ऑप्शन है थानेसर, मिथ्याथल, रोहतक, या फिर अग्रवा। तो देखिए अग्रवा से जो अभिलेख प्राप्त हुआ उसमें जो संगीत के 7 सुर हैं उनका अंकन था। और अग्रवा कहाँ पर रहेगा? ये रहेगा हिसार में। कहाँ पर? हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिलाई मशीन उद्योग हरियाणा के किस नगर का प्रमुख उद्योग है? आपके ऑप्शन रहेंगे सूरजपुर, अंबाला, सोनीपत, या फिर फरीदाबाद। तो जो सिलाई मशीन उद्योग है ये रहेगा अंबाला में। कहाँ पर रहेगा? अंबाला में। अब जो सूरजपुर है ये है पंचकुला में, और यहाँ पर कौन सा उद्योग है? सीमेंट उद्योग। कौन सा उद्योग है? सीमेंट उद्योग। इसके अलावा जो फरीदाबाद है, फरीदाबाद के अंदर जितने भी कृषि यंत्र बनाए जाते हैं और जो भी हल्के इंजीनियरिंग उद्योग हैं ये सभी रहेंगे आपके फरीदाबाद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, अंबाला हरिद्वार कौन सा राजमार्ग है? आपके ऑप्शन है NH1, NH8, NH72, या फिर NH10। देखिए जो राजमार्ग से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में,
तो जो अंबाला हरिद्वार है ये रहेगा NH 72। कौन सा रहेगा? NH 72। जो NH 1 है ये दिल्ली अमृतसर राजमार्ग है, और जो NH 10 है ये दिल्ली फिरोजपुर राजमार्ग है। ये यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन रहेंगे 2006 में, 2009 में, 2010 में या फिर 2011 में। तो जो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना हुई 2006 में। अब आपको याद रखना है इसकी स्थापना कहाँ पर हुई, तो खानपुर कला गाँव है। कहाँ पर? खानपुर कला गाँव। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा? ये पड़ेगा सोनीपत में। और उत्तर भारत का ये पहला महिला विश्वविद्यालय था। किसका? उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना 2006 में हुई। कहाँ पर? खानपुरा कला, जो कि कहाँ पर है? सोनीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, रंगीला मुसाफिर का प्रकाशन किसने किया था? आपके ऑप्शन है आत्माराम जैन, बनारसी दास गुप्ता या फिर रविंद्रनाथ वशिष्ठ या फिर प्यारेलाल। तो जो रंगीला मुसाफिर है ये एक समाचार पत्र था। इसका जो प्रकाशन है वो किया गया था प्यारेलाल के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? प्यारेलाल के द्वारा। अब आपको पता होना चाहिए कब किया गया था, तो ये किया गया था 1950 के अंदर। कब किया गया था? 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, अंग्रेजों को सबसे बड़े संकट का जो सामना है वो दिल्ली के चारों ओर बसे किस प्रदेश में करना पड़ा था? आपके ऑप्शन है गंगा घाट, ब्रज घाट या फिर गंगा घंघट या फिर मेरठ। तो जो अंग्रेजों को सबसे बड़े संकट का सामना करना पड़ा था गंगा घंघट है जो उस वहां पर करना पड़ा था, और ये जो दिल्ली के चारों तरफ बसा हुआ क्षेत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सन 1965 में भारत सरकार के लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके ऑप्शन है पंडित देवीलाल, धर्मवीर या फिर सरदार हुकुम सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो जो 1965 के अंदर जो भारत के लोकसभा अध्यक्ष थे वो थे सरदार हुकुम सिंह। तो देखिए जो सरदार हुकुम सिंह थे इन्होंने ही हरियाणा और पंजाब को बनाने में बहुत ज़्यादा मदद की है। 1965 के अंदर जो एक संत फतेह सिंह नाम के व्यक्ति थे उन्होंने पंजाब को एक अलग राज्य बनाने के लिए अनशन पर बैठ गए थे, और उसी के लिए जो भारत का गृह मंत्रालय था उसने एक समिति बनाई थी जिसका नाम था हुकुम सिंह समिति। क्या नाम था? हुकुम सिंह कमेटी। और ये कब बनाई गई थी? ये बनाई गई थी 23 सितंबर 1965 को। और उस टाइम पर ये इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार हुकुम सिंह ने। और उस टाइम पर ये क्या थे? भारत के लोकसभा अध्यक्ष। और फिर जो सरदार हुकुम सिंह की कमेटी थी जो कि 23 सितंबर 1965 को बनाई गई थी, उसने एक कमेटी बनाई थी जो हरियाणा और पंजाब की सीमा निर्धारित करती थी, जो कब बनाई गई थी? 23 अप्रैल 1966 को, जिसका नाम क्या था? जेसी शाह समिति या फिर सीमा आयोग। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सरदार हुकुम सिंह से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हिलना पत्थर दादरी के कौन से गांव में उपलब्ध होता है? आपके ऑप्शन है तोसाम, रेवाड़ी, कलियाड़ा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो हिलना पत्थर है ये पाया जाता है चरखी दादरी का जो कलियाड़ा गांव है उसके अंदर। कहाँ पर पाया जाता है? चरखी दादरी के कलियाड़ा गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोफ्या नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? स्त्रियों के द्वारा गले में, या पुरुषों द्वारा गले में, या स्त्रियों द्वारा हाथों की अंगुली में, या पुरुषों द्वारा हाथों की अंगुली में। तो जो गोफ्या होता है ये पहना जाता है पुरुषों के द्वारा। कहाँ पर? गले में। और ये एक प्रकार का सोने का हार होता है। क्या होता है? सोने का हार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, सूती रंगीन कपड़े पर रेशमी बूंदियों की कड़ी ओढ़नी को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है डिमाज, छामा, गुमटी या फिर चुंदड़ी। तो जो रेशमी बूंदियों की सूती कपड़े पर बनी ओढ़नी होती है उसे कहते हैं गुमटी। क्या कहते हैं? गुमटी। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बूढ़ा बाबा का मेला कहाँ आयोजित होता है? आपके ऑप्शन है जींद, पानीपत, सोनीपत या फिर रोहतक। तो जो बूढ़ा बाबा का मेला है ये लगता है जींद में। कहाँ लगता है? जींद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कार्तिक पूर्णिमा किस दृष्टि से सर्वोच्च है?
सर्वोत्तम मानी जाती है? आपके ऑप्शन है दान पुण्य की दृष्टि से, या घर में सुख समृद्धि की दृष्टि से, या फिर पुत्र कल्याण की दृष्टि से, या भाई बहन के अमर प्यार की दृष्टि से। तो जो कार्तिक की पूर्णिमा होती है ये इसको दान पुण्य किया जाता है, तो ये दान पुण्य की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा सर्वोत्तम मानी जाती है। और जो हरियाणा के तीर्थ हैं जैसे ज्योतिसर सरोवर है, ब्रह्म सरोवर है, वहाँ पर स्नान किया जाता है इस दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, राधा स्वामी पंथ का संबंध हरियाणा के किस शहर से सर्वाधिक रहा है? रेवाड़ी, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़ या फिर सिरसा। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की दृष्टि से देखें तो आपका आंसर रहेगा सिरसा। क्या रहेगा? सिरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, नीलकंठी कृष्ण धाम पर्यटन स्थल की शुरुआत कब व कहाँ हुई? आपके ऑप्शन रहेंगे 1978 रोहतक में, या 1987 कुरुक्षेत्र में, या फिर 1980 सोनीपत के अंदर, या फिर 1981 झज्जर के अंदर। तो जो नीलकंठी कृष्ण धाम पर्यटन स्थल है इसकी स्थापना हुई थी कुरुक्षेत्र के अंदर 1987 में। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों की लगभग संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है 2800, 2900, 3100 या फिर 3000। तो लगभग 3000 खिलाड़ी हैं जिन्होंने राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीते हैं, और वो कहाँ से हैं? हरियाणा से। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा ने अब तक कितने कीर्ति चक्र प्राप्त किए हैं? आपके ऑप्शन है 16, 17, 18 या फिर 19। तो हरियाणा ने अब तक 18 कीर्ति चक्र हैं वो प्राप्त किए हैं। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जो कीर्ति चक्र विजेता है उसको दिए जाते हैं 51 लाख रुपए। कितने लाख रुपए दिए जाते हैं? 51 लाख रुपए इसकी क्या होती है? पुरस्कार राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चंडीगढ़ का राजकीय नृत्य है वो क्या है? आपके ऑप्शन है भंगड़ा, या फिर गिद्धा, या फिर चंग या धमाल, खेड़ा डांडिया, या फिर फोक डांस। तो जो चंडीगढ़ है उसका जो राजकीय नृत्य है वो रहेगा भंगड़ा और गिद्धा। कौन सा रहेगा? भंगड़ा और गिद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिही जो कि फरीदाबाद में है, जहां पर किसका जन्म हुआ था? सूरदास का। वहां पर जो सूरदास की जो महान रचनाएं हैं वो कब की गई या किस काल में की गई? आपके ऑप्शन रहेंगे 1487 से 1683 के बीच, या 1478 से 1583 के बीच, या फिर 1748 से 1853 के बीच, या फिर 1553 से 1679 के बीच। तो जो सूरदास के द्वारा रचनाएं की गई थी वो की गई थी 1478 से 1583 के बीच। और अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको याद रखना है, सूरदास है उनका जन्म कहाँ हुआ? फरीदाबाद के सिही में। और जो ये अकबर के समकालीन थे, क्या थे? अकबर के समकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा में फ्री स्कूल एजुकेशन की शुरुआत कब हुई? आपके ऑप्शन रहेंगे 16 जून 1964 को, या 16 जून 1965 को, या फिर 16 जून 1966 को, या फिर 16 जून 1967 को। तो जो हरियाणा में फ्री एजुकेशन की शुरुआत है ये हुई थी 16 जून 1967 को। कब हुई थी? 16 जून 1967 को। तो ये था आज का मॉक टेस्ट, जो कि हरियाणा के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लगा है तो आप उसको लाइक कर सकते हो, और जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर सकते हो। और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आप जुड़ सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल से, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और नोट्स और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।